नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की कहानी का नाम है कटे सिर वाली चुड़ैल। दोस्तों ये एक रियल हॉरर स्टोरी है जो कि कल्पित परमार जी ने हमें भेजी है। तो शुरू करते हैं उनके शब्दों में ये हॉरर स्टोरी। दोस्तों मेरा नाम कल्पित परमार है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा क्लिनिक सरदार पटेल चौक में है। मैं मेरठ से हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी हुई है। डॉक्टरी का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, पर शांत जगह पर मैं रहना चाहता था, इसलिए शहर से थोड़ी दूर ही मैंने घर लिया हुआ था। सुबह शाम आधा घंटा मैं ड्राइव करके यहाँ पर आता था। दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक मेरा उस भयानक चुड़ैल से सामना नहीं हुआ था। आप सबको मैं बता दूं, मैंने अपने उस भयानक अनुभव के बाद शहर के बाहर जो कि स्थित मेरा घर है मैंने बेच दिया था और मैं सिटी में एक फ्लैट में शिफ्ट हो चुका हूँ। ये एक सच्ची घटना है और पिछले साल ही मेरे साथ ये घटी थी। रात का वक्त था और मैं थका हारा क्लिनिक से 11 बजे पर घर लौट रहा था। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक बकरी आ गई। मैंने जोर से ब्रेक लगा दी और बकरी ने अपना मुंह मेरी गाड़ी की तरफ पलटा और मैंने देखा कि बकरी ने अपने मुंह में एक छोटी सी खोपड़ी दबोच रखी थी। मैं तो दंग रह गया क्योंकि बकरी कभी भी ऐसी चीजें छूती तक नहीं है। मैंने रिवर्स गियर लगाया और पीछे गाड़ी भगाई और वह बकरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मेरी तरफ रिवर्स में पीछे भागती कार की ओर भागने लगी। डर के मारे मैं बावला हो गया और बच्चों की तरह चीखने लगा। तकरीबन 70 मीटर तक वह मेरे पीछे भागने के बाद वह बड़ी हुई और बकरी ने चुड़ैल का रूप ले लिया और फिर से मेरी ओर दौड़ने लगी। मुझे मेरी मौत वहां पर साफ नजर आ रही थी, फिर भी मैंने डरते डरते हिम्मत नहीं तोड़ी और गाड़ी को फॉरवर्ड गियर में डाली और एक्सीलेटर पर पैर दबाया। सोचा कि उसे कुचलते हुए मैं आगे निकल जाऊंगा। ये मेरा जान बचाने के लिए मरणांत प्रयास था। जब मेरी गाड़ी उस चुड़ैल से टकराई वह धड़ाम से हवा में उछली और पीछे की ओर गिरी। मैं पागलों की तरह रोता चिल्लाता गाड़ी भगाते भागने लगा। तभी मेरे होश उड़ गए। मैंने कार में मिरर से देखा तो वह चुड़ैल मेरी कार की बक सीट पर बैठकर मुझे घूर रही थी, जिसके कारण अब मेरी आवाज़ भी वहाँ पर निकलनी हुई बंद हो चुकी थी और बस मैं कांपता हुआ गाड़ी चलाई जा रहा था और आने वाली भयानक मौत का मैं इंतजार कर रहा था। तभी अचानक चुड़ैल पीछे वाली सीट से गायब होकर मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई और मैं नज़र घुमाकर उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। मैं पूरी तरह से सदमे में था। सीधा सामने की ओर वह गाड़ी चलाने के बाद वहां से भाग नहीं रहा था। मेरा दिल तब बैठ गया था। उस डरावनी चुड़ैल ने अपने हाथ से गाड़ी पर बैठे बैठे ही अपना मुंह अलग करके अपने शरीर से वह मुझे देने लगी और विकराल आवाज में बोली कि ये लो, इसे संभाल के रख लो, मैं इसे लेने वापस आऊंगी। अब मैं तकरीबन खुद को मरा हुआ ही मान चुका था और मैंने जोर जोर से गाड़ी की ब्रेक पर पैर दे मारा। गाड़ी पूरी तरह से वहां पर घूम गई थी और मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैं पागल जानवरों की तरह से वहां पर भागने लगा। मैं पीछे मुड़कर देख भी नहीं पा रहा था कि वो मेरे पीछे आ रही है या नहीं। मैंने ये जरूरी नहीं समझा। 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई तो गला सूख गया था और अचानक ठोकर खाकर मैं रोड पर ही धड़ाम से गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपनी गाड़ी में अंदर ही था और उसी रोड के किनारे पर गाड़ी पार्क हुई हुई थी और रोड पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। रात में मेरे साथ क्या हुआ अगर मैं किसी के साथ वह कहता तो घर के लोग शायद मेरे पर हंस देते और मुझे लगा कि मुझे ये भयानक अनुभव मुझे सबके साथ बांटना चाहिए। इसलिए मैंने ये मेरा अनुभव जो कि इंडियन घोस्ट स्टोरीज काम को लिखकर भेज रहा हूँ। मेरी भगवान से यही दुआ है कि अब कभी भी उस चुड़ैल से मेरा सामना कभी ना हो। मुझे बाद में पता चला कि उस रोड के पास एक झोंपड़ी में तांत्रिक औरत भी रहती थी जो कि बकरियों की वहां पर बलि दिया करती थी, जिसके कारण मेरे साथ ये सब हुआ और वह वहां पर जादू टोना किया करती थी। लोगों को जब ये पता चला तो सबने मिलकर उसे खूब पीटा था और उसी वजह से उसकी वहां पर मौत हुई थी। तब से वह चुड़ैल बनकर उसी हाईवे पर आज भी भटक रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये सिर कटे चुड़ैल की हॉरर स्टोरी। ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।